पिता छोड़िए, भाई छोड़िए, मित्र छोड़िए, बहन छोड़िए, राम का तो शत्रु भी देखो आप। राम का तो शत्रु कौन? उत्तम कुल पुलस्त के नाती, पुलस्त का नाती रावण। राम जी जब लंका पर विजय प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाले थे, समुद्र के इस पार थे, तब राम जी ने एक निवेदन किया कि मैं युद्ध प्रारंभ, युद्ध विजय के लिए एक यज्ञ करना चाहता हूं। जामवंत जी सब में श्रेष्ठ हैं महाराज। उन्होंने कहा महाराज कि इस वन में कहां से ब्राह्मण आएगा, इस वन में कौन ब्राह्मण आएगा, इस वन में कहां से ब्राह्मण आएगा। तब जामवंत जी ने ध्यान धरकर देखा तो बोले महाराज मेरी नजर में एक है। बोले कौन? बोले लेकिन ये पक्का नहीं कि वो आपका यज्ञ करवा दे या नहीं। बोले है कौन पहले ये तो बताओ। बोले लंकाधिपति रावण। बोले पूछने में क्या जाता है, राम जी ने कहा एक बार पूछ के तो देखिए। तो जामवंत जी आज लंका गए और रावण ने देखा, क्योंकि रावण के नाना के मित्र हैं जामवंत जी। रावण ने देखा कि नाना के मित्र आ रहे हैं तो द्वारपालों को अलग करवा दिया, द्वार पर खड़ा हो गया हाथ जोड़कर, जामवंत जी मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका कैसे आना हुआ यहां, आप किस उद्देश्य से आए। जामवंत जी कहते हैं रावण मेरे साथ 2 निर्वासित बच्चे हैं जो युद्ध से पहले यज्ञ चाहते हैं और उन्हें एक ऐसा पुरोहित चाहिए जो सेव्य भी हो और वैष्णव भी हो, और मेरे लिए संसार में तुमसे बड़ा सेव्य भक्त, मतलब शिव भक्त भी कोई नहीं और वैष्णव भी कोई नहीं। तो मैं तुम्हारे पास, तो क्या तुम यज्ञ को करवाओगे? वो कुछ नहीं बोला। मैं वो कहता है क्या आपके निर्वासित 2 राजकुमार अयोध्या के राजा हैं? बोले हाँ राजन। बोले क्या वो लंका पर विजय प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाना चाहते हैं? बोले हाँ राजन। क्या आप यज्ञ करेंगे? बोले ब्राह्मण का यह कर्तव्य नहीं कि द्वार पर आए यज्ञ को वापस पहुंचाए, मैं यज्ञ को स्वीकार करता हूं, मैं यज्ञ को स्वीकार करता हूं। जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज कब का मुहूर्त निकला है। उसने नमक ग्रह को उठाया, इधर उधर जमाया, क्योंकि सब चरणों में थे महाराज। चलत दशानन डोलत अबनी, धरती कांपती थी जब वो चलता था महाराज। उसने नमक ग्रहों को इधर उधर जमाया, पूछा समय कितना है। सुबह 5:30 बजे का मुहूर्त निकला। कहे मैं 5 बजे आ जाऊंगा। बोले महाराज सामग्री क्या क्या लगेगी? बोले आप जब कह रहे हैं कि निर्वासित 2 बच्चे हैं, वन में हैं, तो सामग्री उनके पास होगी नहीं, और ब्राह्मण का कर्तव्य है कि यजमान के पास सामग्री ना हो तो ब्राह्मण खुद स्वयं सामग्री लेकर जाए। मैं सामग्री स्वयं लेकर आऊंगा। अपने पुत्र इंद्रजीत को जगाया रात्रि में। इंद्रजीत उठा, जाओ सीता के पास, उसे सूचना देना कि रावण मिलने आ रहा है। इंद्रजीत गए, थोड़ी देर बाद रावण पहुंचा। सीता से कहा सीते तुम्हारे पति राम लंका विजय के लिए युद्ध कर रहे हैं, मैं उनका पुरोहित बना हूं। सुबह 5 बजे ये इंद्रजीत रथ लेकर आएगा। मैंने वचन दिया है कि यजमान के पास सामग्री ना हो तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो सामग्री को पूर्ण करे। तो तुम स्नान कर कर, वस्त्र धारण कर कर इस रथ में बैठ जाना। और सुनो सीता, तुम्हें छुट्टी उतनी ही देर की मिल रही है, छूट उतनी ही देर की मिल रही है जितनी देर यज्ञ चलेगा। जैसे जा रही हो वैसे ही वापस आना। राम जी जाते हैं, रावण जाता है, सुबह होती है, प्राय 5 बजे रावण पहुंच जाता है। बैठा, दोनों भाइयों ने खड़े होकर रावण को प्रणाम किया। मैं दशरथ पुत्र अपने छोटे भाई के साथ आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। रावण ने कहा यशस्वी भव। आसन दिया, बिठा दिया।
बोले क्या मेरे यजमान विवाहित हैं? बोले हाँ प्रभु। तो आपकी पत्नी कहाँ है? बोले प्रभु वो मेरे साथ नहीं है। सब कहने लगे यज्ञ कैसे होगा? रावण ने फिर कहा कि अगर यजमान के पास व्यवस्था ना हो तो इसकी व्यवस्था ब्राह्मण करता है। इंद्रजीत आया, सीता जी को लेकर आया, यज्ञ करवाया। तो यज्ञ जब पूर्ण हुआ, पूर्णाहुति हुई, तब राम सीता ने, लक्ष्मण ने रावण के चरण पड़े। तो रावण ने कहा राम, जितने देवता आकाश से तुम्हें देख रहे हैं, मैं उन सब को साक्षी मानकर कहता हूं, तुमने जिस उद्देश्य से इस व्रत को किया है वो सफल हो, मैं आशीर्वाद देता हूं। रावण ने जब ऐसा आशीर्वाद दिया, और सीता मैया रथ में बैठी और वापस आ गई। और जब युद्ध हुआ, राम ने कहा कि मैं, आपने यज्ञ करवाया, उसकी दक्षिणा लेनी पड़ेगी महाराज। कहा अब तुम निर्वासित हो, तुम्हारे पास क्या दक्षिणा होगी? राम जी कहे नहीं महाराज, मैं रघुकुल शिरोमणि हूं, मैं रघुकुल का हूं, और यज्ञ की दक्षिणा के बिना मेरा यज्ञ निष्फल हो जाएगा, आप मांगिए। रावण कहता है आप दक्षिणा के लिए इतना जिद कर रहे हैं, तो रावण चाहता है, आपका गुरु चाहता है कि जिस समय आपके गुरु के अंतिम सांस चल रही हो, उस समय उसके दोनों यजमान उसकी आंखों के सामने हो, उसके दोनों यजमान उसकी आंखों के सामने। राम जी वापस युद्ध की तैयारी करते हैं।